we started with graphs. Okay, and we saw a graph is a beautiful representation. It's actually a data structure. If you talk about in terms of computer science. And you can represent so many wonderful scenarios using this graph representation. Okay? और हमने देखा था कि हमने बहुत सारी एप्लीकेशन देखी थी कि हमने फेसबुक को रिप्रेजेंट किया था एज ग्राफ्स और ट्विटर को एज क्या किया था फेसबुक का हमने अनडायरेक्टेड ग्राफ कहा था और ट्विटर के लिए हमने कहा था वाई डायरेक्शन जब दोनों फॉलो कर क्योंकि वो जितना फॉलो करे उतना फॉलो ना करे वन डायरेक्शन न्यूज़ फीड जाने की डायरेक्शन के बेस पर एक जैसे दोनों साइड से नहीं होता और इस लाजमी नहीं है वैसे बात है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली में लाजमी नहीं कि हर वर्टेक्स ठीक है हर वर्टेक्स किन किन से कनेक्टेड है ये डिफाइन करना जरूरी है ठीक है सो वी सॉ के ग्राफ इज नथिंग बट अ सेट ऑफ तो ग्राफ को हम जी से रिप्रेजेंट करते हैं G1 G2 जो भी कहते हैं इसमें दो चीजें होती हैं एक होते हैं वर्टिसेस और एक होती है एजेस ओके V is also a set of vertices E is also a set of edges okay डायरेक्टेड ग्राफ की हमने ये एग्जांपल देखी अनडायरेक्टेड ग्राफ की इसमें एजेस की स्ट्रक्चर होती है ठीक है और हमने क्या कहा था कि लूप का मतलब है कि एक्चुअली दो एजेस एक आउटगोइंग और एक इनकमिंग ठीक है ऑलराइट सिंपल ग्राफ क्या होता है जिसमें लूप वो ए वाला प्रॉब्लम के साथ ए वाला प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम जो आपने पिछले दिया था नाम कर ले नाम क्वेश्चन किसने किया इधर नहीं गया देखो वही कैसे करके देखा आप कैसे किधर आप चलो ये डायरेक्टेड ग्राफ में क्या होता है हमारे पास डायरेक्शंस इंपॉर्टेंट है ठीक है और इफ यू रिमेंबर डायरेक्ट ग्राफ के अंदर हमने जब एजेस को रिप्रेजेंट किया था तो अगर अनडायरेक्टेड ग्राफ हो तो उसकी जो एजेस होती है ना वो जिन दो वर्टिसेस के दरमियान में होती है फॉर एग्जांपल u और v दो वर्टिसेस u और v तो अगर आप अनडायरेक्टेड ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उनको हम कहते हैं कि ये इस तरह की एजेस so what is E is actually a set of all these sort of edges ठीक है ये किसे कैसे बना अनडायरेक्टेड केस में जब हम डायरेक्शन की बात करते हैं तो डायरेक्शन में हमारे पास ये एजेस आती हैं वो कौन-कौन सी आती हैं उसमें यहाँ पर ऑर्डर मींस यहाँ पर हो जाएगा UI और भी है वेटेड ग्राफ कौन सा वेटेड बाद में ठीक है बट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स ठीक है सर डायरेक्शन में हमारे पास एक ही डायरेक्शन होती है डायरेक्शन में हमारे एक ही डायरेक्शन और दूसरे अनडायरेक्शन में बाई डायरेक्शन होता है हां बाई डायरेक्शन दैट ये इज लेफ्ट u to v एज जाने का मतलब हरगिज ये नहीं कि v to एज है ठीक है वो v आपको स्पेसिफिकली डालना है ठीक है बात है अनडायरेक्टेड ग्राफ में जो हमारी मैट्रिक्स होती है वो हमेशा किस टाइप की होगी अगर हम ज्यादा मैं कहता कि इस ग्राफ को हम एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं यूजिंग ए मैट्रिक्स 2D मैट्रिक्स के साथ तो u से v अगर एज जा रही है तो उस एंट्री पे जाके हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे ठीक है अच्छा अब एक मजेदार बात है सवाल सोचने का है कि जो अनडायरेक्टेड ग्राफ है उसकी जो मैट्रिक्स होगी वो किस टाइप की होगी हां आइडेंटिटी नहीं होगी वन हाँ आइडेंटिटी का मतलब होता है कि डायग्राम वो तो 1D पे अनडायरेक्टेड तो 1D में भी आता है हां अनडायरेक्टेड 1D मतलब क्या बात कर रहे हो समझिए यानी कि U से V में जा रहा है इसका मतलब V से U पे भी आ रहा है भी आ रहा है इसका मतलब क्या है ये किस टाइप की मैट्रिक्स होती है जिसमें ये होता है कि अगर u v है तो v u v होगा यानी I j है तो j v होगा डायरेक्टेड हो गया ना ये तो इस चीज की मैट्रिक्स को क्या कहते हैं ट्रांसपोर्ट मैट्रिक्स ट्रांजिटिव तो नहीं होता नाम होता है वो याद है था कि एक मैट्रिक्स हो फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है ठीक है ये मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल n ओके अगर मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूं ठीक है अगर इसका m का ट्रांसपोज लेता हूं वो भी m के बराबर आता है तो इस मैट्रिक्स का एक नाम था क्या कहते हैं इसको आइडेंटिटी आई थिंक आइडेंटिटी तो वैसे ही वो तो डायग्राम पे माना तो कुछ नहीं होगा सर वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स दैट्स एक्चुअली कॉल्ड सिमेट्रिक ठीक है ऑलराइट सिमेट्रिक मैट्रिसेस वो मैट्रिक्स होती हैं जिनमें आपकी ij एंट्री gi एंट्री के बराबर होती है ठीक है तो एक्चुअली अनडायरेक्टेड ग्राफ जो होते हैं वो हमारे सिमेट्रिक ग्राफ्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स उनको रिप्रेजेंट करता है तो आपने एक्चुअली सिमेट्रिक होती है तो एक्चुअली एक तरीका ये है कि लोअर हाफ से भी लाना ठीक है अगर
आईजे चेक, अगर मैंने आईजे चेक करना है तो मैं एक्चुअली जाकर आईजे 1 मतलब जे भी 1 जे भी मान ही होगा, तो आप मैं आईजे या जे आई पे सेव कर लूँगा, ठीक है ना। तो बस मैं वहीं चेक करता हूँ। तो एक तरीका ये होता है कि आप अपनी हाफ स्पेस बचा सकते हैं अंडर ग्राफ के स्पेस, ठीक है। डायरेक्टेड में आपके पास और कोई तरीका नहीं है, आपको सेव करना ही करना है, चाहे जो मर्जी का है, ठीक है। ऑलराइट, ये हमने डायरेक्टेड ग्राफ के बारे में देखा था। फिर हमने कहा ये हमारी इसकी काफी सारी एग्जांपल्स थी, ओके। सर डायरेक्टिव कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल वैसे ही, जहां पर अगर i to j h जा रही है तो वहां पर i jth एंट्री में मैट्रिक्स में जाकर जाके बांध दें। लेकिन उसका आई जे डिफरेंट हो सकता है। हां ठीक है। चलिए जी, ये हमने देखा था एक ग्राफ है, इसमें अगेन ये u वाली जो रो होगी उसमें कहां पर 1 होगा, u वाली जो रो होगी वहां पर हां y के लिए कौन सी वाली रो में होगा, z वाली, ठीक है ना। तो यूजुअली होता ये है कि जब भी हम ये u v वगैरह सेव कर रहे होते हैं ना, तो प्रोग्रामिंग वाइज हम ये करते हैं कि टेबल बना देते हैं एक काइंड ऑफ ना, और हर एक हैशिंग पढ़ी आपको, हैश टेबल। हाँ। तो एक्चुअली करते क्या है कि ना, वो जो भी नया जितने भी वर्सेस होते हैं ना, उन वर्सेस को किसी आईडी के मैप करते हैं, इंटीजर आईडी का मैप। तो एक्चुअली हैश टेबल बनाते हैं जिसमें जो भी हमारी स्ट्रिंग होती है, यहाँ पे लगता है यहाँ पे u z w h लिखा है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक्चुअली एक इंडेक्स जनरेट करते हैं उस इंडेक्स के ऊपर, फॉर्मूला मॉड ले लेते हैं, 2 का मॉड, ताकि वो फायदा हो जाएगा कि भाई मैंने इंडेक्स चेक करना है, मैं हैश टेबल से जाकर निकालूंगा किस जगह पर, ठीक है। या फिर एक और काम करते हैं कि ये u v जो भी नाम रखे ना, इनकी जगह हम क्या करते हैं, इनकी जगह लेबल्स लगा देंगे 1 2 3 4, और फिर एग्जैक्टली 1 2 3 एंट्री पे जाके ऑर्डर में, ताकि वो आसान हो जाए, ठीक है। ऑलराइट, फिर हमने कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी थी, हमने डेफिनेटली लिख दी। इंसिडेंट का मतलब क्या होता है, एंड पॉइंट्स क्या होते हैं। फिर हमने कुछ हमने ये मतलब अपना मजेदार हैंडशेकिंग लेमा, हैंडशेकिंग लेमा के बारे में क्या बात करते हैं, ये क्या है हैंडशेक लेमा? सर हर बंदा एक बंदे का हैंडशेक किया था तो वो 2m, हर बंदे से नहीं है सर नंबर ऑफ मैक्सिमम सर ये था वो एजेस जो है उसके वर्टिसेस जो थे, हां अगर एक एज है तो उसके दो वर्टिसेस होंगे दोनों कॉर्नर पे, दोनों काउंट हो गए तो वो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया उसको। क्या करते हैं सर वर्टिसेस एजेस फाइंड करने के लिए जितने वर्टिसेस होंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एजेस आएंगे। नहीं, ये थोड़ी बात है, ये थोड़ी सी बात। ओवर भी तो हो जाएगा, ओवर पहले से पहले मैं चीज डिफाइन की कहता है डिग्री ऑफ वर्टेक्स। डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है, उससे कितने वर्टिसेस कनेक्टेड है, ओके। फॉर एग्जांपल अगर हम पिछला देखें तो इस ग्राफ में कितने वर्टिसेस, ए की कितनी डिग्री है, 1 2 3, इसकी कितनी डिग्री है 1 2 3, और लूप के केस में हम उसे 2 काउंट करेंगे, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, बी कितनी है 1 2 3 1 2, इसी कितनी है 0 2, ओके। यार बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये हमारा जो डिग्री है ना, तो ये बात याद रखना, ये कैसे कैसे करें, ठीक है। ऑलराइट, अच्छा एक और बड़ी मजेदार वो ये कि अच्छा एक सवाल है आप लोगों से, सवाल ये कि आपको याद है मैंने एक सबसे सवाल करवाया था पीछे बहुत प्रिंसिपल से, वो एक्चुअली ग्राफ प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ये है कि लेट्स से कि आपके पास एक सो हियर इज द प्रॉब्लम जो हमने पहले प्रॉब्लम कहा था वो कुछ और था, उसी को मैं रीस्टेट कर, कोई भी ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, कोई भी ग्राफ है और अनडायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है, अनडायरेक्टेड ग्राफ। सो हियर इज द प्रॉब्लम इज कि आप उन सब की डिग्रीज काउंट करें। आपके पास ये भी चैलेंज है, मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है। जैसे लेट्स से 5 वर्टिसेस ड्रॉ करें, कितने वर्टिसेस ड्रॉ करें, ये आपने भी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, आप भी पेज वगैरह निकाल दें। आपने करना क्या है कि ऐसे ड्रॉ करना है कि और साथ साथ जिस तरह ड्रॉ करते जाए ना उस तरह उनकी डिग्री भी लिख देना, किसी भी दो की डिग्री सेम नहीं होनी चाहिए, किसी भी दो की डिग्री सेम नहीं, हां क्या मतलब सर कंसेक्टिव जो आएंगे नहीं कंसेक्टिव पूरे 5 वर्टिसेस है ना, सब पांचों में से सब किसी हर एक की डिग्री डिफरेंट
यानी कि 1 2 3 4 5 हाँ यानी कि 1 2 3 4 5 हाँ जैसे भी होते हैं। हाँ हर एक की डिफरेंट डिफरेंट होती है। 0 1 2 3 हाँ 0 1 2 3 4 जैसे भी होते हैं। हर एक की डिग्री डिफरेंट डिफरेंट होती है बस। किस तरह ये ग्राफ ड्रॉ करें या आपने आ गया या दो आप आ गए ना ना पेंटागन तो डिग्री से होगा ना अनडेटेड तो हुआ निकल नहीं हो रहा दो आ गए तो दो सब तो मैं 3 दफा काम कर एक है सामने वाले मसला हुई नहीं है 3 वाला है ये 4 वाला है ये 5 वाला है हाँ ये 5 वाला है और ये 2 वाला है ये कितने वाला है ये 4 वाला ये क्यों नहीं होता नहीं कुछ करना है 2 वाला मन 2 वाला रीजन बता अपने रीजन सारी नहीं हो सकता लगाएगा अपने रीजन सारी नहीं हो सकता 3 लूप की डिग्री 2 3 लूप की डिग्री 2 सर लूप नहीं लगाना लूप सर मैं बताऊं सर ये देखिए सर ये 5 है ना तो अगर 5 हम इसको समझा होल कंसीडर कर लें बस भी अपनी बात सुनो सजाद बात सुनो क्या सर मतलब हम इसको ना ये होल जो है ना वो कंसीडर कर लेते हैं जो हमारे 5 तो मसला क्या है सर तो ये जो हमारे डिग्री है ना इसकी हाँ। सर वो 2 निकल सकती है मतलब एटलीस्ट जो है ना मतलब वो मतलब यहाँ से वो जा भी सकती है और मतलब वो वहाँ से उसकी तरफ आ भी सकती है अगर हम अनडायरेक्शनल है तो वो जाने आने का एक ही बात है एक हाफ कुक्ड आइडियाज है ना वो है छोड़ी ये चला चला मैंने जान लिया था सर इधर जो हुआ है इसकी सर इधर जो इसकी रेटिंग ये होगी हां आपकी इधर से वो इसकी 2 है अब इसे मैं मैसेज का पूछ रहा हूं इसमें मैं ना सिंपल ग्राफ्स की बात कर रहा हूं मैं इस तरह की बात इसकी 3 होगी तो इसकी 2 विदाउट लूप ग्राफ्स ठीक है यानी ऐसे ऐसे ग्राफ की डिसीजन करने हैं जिसमें लूप ना हो हां उसके सर बड़ा कंबाइन हुआ है इधर हमारे पास है ना बिजनेस फाइल है एक है और जब फाइल है 2 इसकी 2 इसकी बहुत फाइल है इसकी और बिजनेस जो है ना हमारे पास है डिग्री फाइल वो फाइल अब इसकी एक होगी इसकी एक होगी एंड वाले 2 सेम है मिनिमम जो है ना वो 6 होती है 6 कैसे हो सकती है यार 6 है ये इसकी एक होगी 2 उससे डालो नहीं उससे डालो सेम नहीं करनी इसकी 2 होगी इसकी भी 2 होगी इसकी भी 2 होगी इसको वो जो हैंड नहीं लगा था उसका 3 बन जाएगी इसकी भी 3 बन जाएगी जीरो से 4 तक होगी लेकिन बड़ी डिमांड बात है
हाँ मेरी बात है यार, हमारे पास एक ग्राफ है, अगर हमारा ग्राफ है उसमें एजेस है, ठीक है, ग्राफ है, हर एक की डिग्री कितनी हो सकती है? 0 से लेकर 4 तक सारी हो सकती है, बट 5 नहीं हो सकती, ये लूप अलाउ नहीं है, ठीक है ना, लूप अलाउ नहीं है, हाँ अपने आप नजर नहीं जा सकता वो। तो बात यह है कि भाई जो आपके ग्राफ है, कोई भी ग्राफ आप लें, उसमें डिग्री जो हो सकती है किसी भी वर्टेक्स की, या 0 हो सकती है, यानी वाला डिस्कनेक्ट पड़ा हो सकता है, या 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, या 4 हो सकती है। अगर 5 वर्टेक्स है, अगर n वर्टेक्स हुए तो 0 से लेकर n - 1 एजेस हो सकती है ना। लगता है ऐसे पीजन्स भी हमारे n है और वैल्यूज भी हमारी n है ना, 0 से लेकर n - 1 n होता है ना। लेकिन एक इशू है, वो इशू ये है, इज इट पॉसिबल कि एक वर्टेक्स की डिग्री 0 हो और एक की n - 1? नहीं हो सकती क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि सर क्योंकि वो सबके साथ कनेक्टेड है ना। जब 0 कनेक्ट किसी के साथ नहीं है और 0 किसी के साथ नहीं है, तो 0 वाली और n - 1 वाली वो दोनों इकट्ठी नहीं हो सकती, which means कि आपके पास एक्चुअली जो डिग्रीज पॉसिबल हैं वो क्या है, वो एक्चुअली n - 1 नहीं है, एक्चुअली n 0 से n नहीं है, एक्चुअली n - 1 है, ठीक है ना, या 0 आएगा या n - 1 आएगा, सिंपल से बात। n डिवाइड बाय n - 1 1 से बड़ी वैल्यू है n डिवाइड बाय n - 1 करेंगे तो नाउ इट बिकम्स मोर देन वन नंबर ऑफ होंगे तो सेम पेयर, ठीक है। there must be at least 2 जिनके सेम डिग्री। Does it make sense? ठीक है, वेरी सिंपल। चलो चलो यार, हैंडशेकिंग लेमा से हमारी अच्छा लगी। पहले ड्रॉप नहीं हुआ, ड्रॉप में आज कल ड्रॉप। अच्छा भाई आ जाओ, झूठ बोल रहे थे क्या? तो तुम आ रहे हो तो फोन के बिना सर भूल के तो आ गए, बट ऐसे के काम वो लग गई है, वो ये खरीद है ना, ये 5 हो गई आज छठी है। सर तो ड्रॉप हो जाऊंगा सर हाँ हो जाना चाहिए। पहले छठी में सरकार ने क्या 5 से ज्यादा एक एब्सेंट रिलीज भी है जी 5 से ऊपर अच्छा जी आओगे आंसर करें। हां छठी और साथ में होता है। अच्छा फिर हमने डायरेक्टेड ग्राफ कैसे बताया? डायरेक्टेड ग्राफ में हम एक और चीज इंपॉर्टेंट, भले ही बात डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होती है, जो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है हम कहते हैं कि u इज एडजेसेंट टू, जब u से v पे h जा रही है तो इसका मतलब क्या होता है? कहते हैं u इज द इनिशियल वर्टेक्स, v इज द टर्मिनल वर्टेक्स, या u इज एडजेसेंट टू v, या v इज एडजेसेंट टू u, ठीक है। और इन डिग्री क्या होती है? I just got to loop. हाँ? Usual to be. अपने आप पे जा रहा इन डिग्री क्या होती है? किसी भी वर्टेक्स की इन डिग्री क्या होती है? जितने उसमें नंबर ऑफ एजेस पे कोई टर्न रहा जितनी एजेस की तरफ आ रही है। आउट डिग्री क्या होती है? जा रही है। जितने से बाहर जा रही है, ठीक है। सो इन डिग्री को डिग्री नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं और आउट डिग्री को डिग्री प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक हो गया? ऑलराइट, ओके। फॉर एग्जांपल अगर आप इस वर्टेक्स को देखें तो कैन यू टेल मी कि इसकी कितनी डिग्री है? डिग्री प्लस या डिग्री माइनस, दोनों कितनी है? ये कितनी है? डिग्री प्लस है 1, इसी के प्लस भी 1 है और माइनस 1 भी 1, इसी क्या है? ठीक है, ओके। ये एक बड़ा मजेदार थ्योरम है, उसी का हैंडशेकिंग लेमा का एक और वर्जन है। वो ये है कि किसी भी ग्राफ में, किसी भी डायरेक्टेड ग्राफ, जो उसी का ही हैंडशेकिंग लेमा का जो डायरेक्शन वाला वर्जन है, जब वो जरूर है
कि किसी भी वर्टेक्स की जो डिग्री आउट है उन सारों का हम सम करें तो वो सब वर्टिसेस की डिग्री इन का सम के बराबर होगा। ये क्यों ट्रू था? सर क्योंकि वो 2m है ना, सब 2m है ना, जितनी जिस पे से निकल रही होती है वो किसी पे पहुंच नहीं होती। ओके, so that's why it becomes okay 1-to-1 correspondence। चलिए, फिर हमने कहा था कि एक और तरह के ग्राफ होते हैं जिन्हें कहते हैं कंप्लीट ग्राफ। कंप्लीट ग्राफ कौन सा है? जिसमें हर वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है। इसकी रिजल्ट K1 ये है, K2 ये है, K3 ये है, K4 ये है, K5। और आपको एक सवाल दिया हुआ है, कोई K5 ड्रॉ कर दे विदाउट क्रॉसिंग एनी एज। ऐसी ड्राइंग को ना जिसमें कोई किसी को क्रॉस ना कर रहा हो, इसे प्लेनर ड्राइंग कहते हैं। ये हो सकती है कि नहीं? ये बता दो। Everybody understand कि प्लेनर ड्राइंग का मतलब क्या है? Yes. और ये बड़ी इंपॉर्टेंट ड्राइंग होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप वर्ल्ड मैप बना रहे हैं, ठीक है ना, वर्ल्ड मैप को देखिए, क्योंकि आपने मैप देखिए, मैप की कलरिंग करनी होती है। यस सर। मैप की कलरिंग करते हुए वो एक चीज नोट मेक श्योर करते हैं कि दो मुल्कों की इसके सेम कलर ना हो, है ना? यानी एक्चुअली उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग जो रिप्रेजेंटेशन बनती है वो एक्चुअली तकरीबन एक तरह का इस तरह का प्रॉब्लम बनता है। ये आपका ये टूट है, यहाँ पे ठीक है। खैर चलो मैं बताता हूँ। अच्छा एक बात है, इसके साथ साथ हमने एक और बड़ा मजेदार प्रॉब्लम देखा था, इसका नाम था कलरिंग प्रॉब्लम। कलरिंग प्रॉब्लम क्या था? कि वो रेड ब्लैक कलर करना है, एक रेड ब्लैक लाजमी नहीं है। हमने किसी भी हमें कोई भी ग्राफ मिला है, उस ग्राफ में ऐसी हमें कलरिंग प्रॉब्लम है ये कि कोई भी ग्राफ मिला हुआ है, हम ना हर एक को कलर करना चाहते हैं, ठीक है, बट हमने कलर्स को मिनिमाइज करना है, ठीक है। अब एक तरीका ये भी था कि देखो मैप हम डिजाइन कर रहे हैं, एक प्रॉब्लम ये था कि हर एक को डिफरेंट कलर असाइन करते हैं, लेकिन हमारे पास तो कलर इतने ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हें कितने कलर्स चाहिए इस पूरे मैप को ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। और हमें द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स चाहिए, ठीक है, हम मिनिमम नंबर ऑफ कलर्स यूज करना चाहते हैं। इसको बात सुना, ठीक है। अब सवाल ये फॉर एग्जांपल आपके पास ये देखो ये तीन वर्टिसेस हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात ये कि दो एडजेसेंट वर्टिसेस के दरमियान में एज है तो उनको कलर सेम नहीं मिलना चाहिए, यही था ना बात। तो सवाल ये कि फॉर एग्जांपल ये मैं आपको एक ग्राफ देता हूँ, कितने कलर्स चाहिए इसको रिप्रेजेंट करने के लिए? दो ही का रेड ब्लैक, दो ही का, दो काफी है। दो काफी है, क्यों दो काफी है? एक रेड और अगली दो ब्लैक करते हैं, इसको हम राइट दे देते हैं और बीच वाले को तो ब्लैक। अभी चलिए हम ब्लैक कर देते हैं, टू कलर्स है ना, है ना। सो 4 वर्टिसेस का साइकिल जो है उसको मुझे कितने चाहिए? दो कलर। दो चाहिए। अच्छा व्हाट अबाउट नाउ? व्हाट अबाउट नाउ है? अब अगर मल्टीपल ग्रैंड करके वो तो फिर नहीं होता। व्हाट अबाउट नाउ? नो, अब तो अब फिर दो। 3 कलर ज्यादा रहने चाहिए हमें। आप मुझे 3 कलर चाहिए, क्यों कलर चाहिए? सर क्योंकि ये साइकिल है, साइकिल साइकिल तो वो भी था, कौन सा सर? 4 वाला साइकिल था। लेकिन सर एडजस्ट ये दो वो इवन में था ना, सर वो इवन में था ना, ये ओड में है। सर इसकी इवन और ऑड, दैट यहाँ पर फर्क पड़ जाता है कि इवन में कोई एक चीज है जो ऑड में नहीं, या ऑड में कोई चीज है जो कि किसी मसला है, और ऑड साइकिल को हमें हमेशा 2 कलर से कर सकता हूँ, तो ऑड साइकिल को होने के लिए मुझे हमेशा 3 कलर चाहिए। ओके, उसकी सबसे मिनिमल एग्जांपल जो है वो ट्रायंगल है, स्टार्ट हुआ एंड वाले का भी कोई कलर नहीं होता। वही कलर का मतलब है साइकिल में वापस आना है, ओड में भी वो जिसमें साइकिल बन रही है उसमें उसी की बात है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि आपने नंबर ऑफ जो कलर्स यूज कर रहे हो कितने करने हैं, मिनिमम करने हैं, ठीक है। लेट मी स्टार्ट विद अ वेरी नाइस प्रॉब्लम। अब प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ना एक ग्राफ है, आपने बड़े ये प्रूव करना है जनरल बात, ये मुझे नहीं पता कितने, इसमें बहुत सारे कितने वर्ड्स हैं, लेट्स से 1000 वर्ड्स, ठीक है, 10,000 वर्ड्स, ठीक है। तो एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ और आपने वो अभी एक प्रूव करना है, ठीक है। इंफॉर्मेशन मैं आपको ये देता हूँ कि कोई भी वर्टेक्स पॉइंट है तो उसकी डिग्री, यानी डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इन यू, डिग्री ऑफ एवरी वर्टेक्स इज लेस देन और इक्वल टू d। डी कोई भी एक पैरामीटर, ठीक है। जनरली लाइन में कलर नहीं हो सकता।
हाँ? सवाल ये है कि हर एक वर्टेक्स की जो डिग्री है वो आपको बता दें, ये जनरल ग्राफ है, ये 1000 वर्टेक्सेस हो सकते हैं और डिग्री हो सकता है हर एक की तकरीबन 50 या 50 से कम। ये सवाल है, ठीक है। सवाल ये है आपको कितने कलर चाहिए, और कलर ये नहीं कि एक तरीके से सारे कलर साइन कर दो, लेकिन मसला है कि हमें मिनिमम नंबर ऑफ कलर चाहिए। सर जितने हमारे पास डिग्री एक मिनट पहले सवाल सुनो। एवरीबॉडी अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, क्या बड़ी समझ में आया? सर आपने बताया कि 50 जो डिग्रीज का होगा कि 50 से कम या ज्यादा का हो सकता है, तो हमें उसके लिए क्या डिग्री कम से कम? डिग्री सर हर एक की डिग्री का मतलब ये है कि वो हर वर्टेक्स या 50 या 50 से कम वर्टिसेस से कनेक्टेड हो सकता है। सर लेकिन वो तो पैरामीटर हम डिफाइन करते हैं कि पैरामीटर इवन हुआ तो हम कहेंगे 2 कलर। पैरामीटर इवन और ताल्लुक नहीं है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारे वर्टिसेस जो है, हमारे जो वर्टिसेस हैं उनकी डिग्री जो है वो हर एक की D या D से कम है, ठीक है। हर एक की डिग्री जो है वो D या D से कम है। That's a given information. डी की है। हाँ? D कोई भी एक पैरामीटर है और of course this D is less than n. Strictly less than n. बताना है कितने कलर्स में हो सकते हैं। आपने बताना है कितने कलर्स सफिशिएंट है और उसको प्रूव भी करना है। D+1 जी, ये हमजा ने एक क्लेम किया एंड लेट्स सी कि वो क्लेम ठीक है या नहीं है। हमजा कहता है D+1 कलर्स आर सफिशिएंट, कलर्स आर सफिशिएंट, दैट्स व्हाट ही इज क्लेमिंग। इसको मैं समझना है क्या मतलब क्या है? जैसे फॉर एग्जांपल कह रहा है कि 1000 वर्टिसेस हैं और हर एक की डिग्री फॉर एग्जांपल 2 है, कितनी है? 2 तो मैं कह रहा 3 कलर से ज्यादा नहीं चाहिए। सबको बात समझ में? हाँ, 3 से उससे कम चाहिए हो, लेकिन 3 से ज्यादा नहीं चाहिए, ये बात तो कंफर्म है। कैन यू प्रूव इट? सर जो एक वर्टिसेस है वो एक मिनट आराम से, एंड लेट मी हेल्प यू अ लिटिल बिट। Prove using mathematical induction. Prove using mathematical induction. हाँ जी, mathematical induction याद रखो क्या थी? यार एक सैड बात क्या कि आपके मेजॉरिटी क्लास का जो mathematical induction वाला क्वेश्चन था वो गलत था, और मैं आपको पहले बता रहा हूँ कि फाइनल एग्जाम में आपके mathematical induction के एक नहीं हम 2 सवाल हैं, नहीं ठीक है। और इसी वजह से आएंगे कि आप लोगों को अभी तक नहीं आती है। I mean, लोगों ने डायगोनल्स के ऊपर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखी कि ये डिस्क्रिप्शन के बेस केस का मतलब है ट्रायंगल के लिए प्रूव करें, लोगों ने फार्मूले में n=3 पुट कर दिया और वो 0 आ गया। कुछ नहीं लिखा कि इसका मतलब ये बेस केस प्रूव हो गया। क्यों प्रूव हो गया? तो ट्रायंगल के अंदर नंबर ऑफ डायगोनल 0 होते हैं। फिर तुमने कहा k के लिए ये बात ट्रू है, अरे k के लिए ये बात ट्रू है, इसका क्या मतलब है? ये तो बता दो। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास k वर्टिसेस हैं तो k वर्टिसेस में मेरे नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? इतने होते हैं। ये मुझे प्रूव करने की जरूरत नहीं, ये मैं अज्यूम कर रहा हूँ। और फिर हम कहते हैं कि अब अगर मैं नया वर्टेक्स ऐड करूंगा तो मेरे कितने डायगोनल्स बन जाएंगे? दैट्स द क्वेश्चन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड फॉर। और वो कितने हो जाएंगे? वो होंगे जितने पहले डायगोनल थे और प्लस इतने, इसकी वजह से कितने ऐड करने पड़ेंगे। ये डिस्क्रिप्शन लिखने की उन्होंने आई मीन और सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिखा हुआ है भाई के हर जगह पे k+1 पुट कर दिया, चलो ये हैज प्रूफ, और नीचे हैज प्रूफ भी लिख दिया। मैं कहता हूँ लेवल नहीं वैसे, ठीक है। तो बुक खोल के दिया था फिर नहीं। चलो जी, अब आपने ये प्रूव करना है, कैसे प्रूव करें? पहले तो मुझे इसका बेस केस बताओ ना। बेस केस नोड हो, एक ही वर्टेक्स, एक वर्टेक्स की कितनी डिग्री है? 0 भी हो सकती है, 0 भी हो सकती है। डिग्री तो 0 है क्योंकि 6 डिग्री हैज टू बी लेस देन n। सर तो 0 डिग्री हैज टू बी लेस देन। और ऑफ कोर्स हम सिंपल ग्राफ की बात कर रहे हैं, इसका मतलब है लूप शूप नहीं है इसका, ठीक है जी। इन जनरल वैसे बात है, ये बात भी ठीक है, मुझे एतराज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका जो पहला बेस केस बनता है वो बनता है, वो ये बनता है
कि मुझे पता कितने वर्टिसेस लेने पड़ेंगे मुझे पहले अगर मैं D के लिए प्रूव कर रहा हूँ, D इन जनरल प्रूव कर रहा हूँ, तो मैं कहूँगा कि let us take D plus 1 number of vertices. Why D plus 1 number of vertices? क्यों? क्योंकि D के लिए हम जनरली प्रूव करेंगे ना, D के लिए one vertex और N की वैल्यू क्या होनी चाहिए? N की वैल्यू D से स्ट्रिक्टली ग्रेटर होनी चाहिए। which means अगर मैं D को D लूं तो मुझे पहला N जो लेना पड़ेगा वो क्या लेना पड़ेगा? It has to be 1 greater than D. So my first base case is D plus 1 number of vertices. D plus 1 number of vertices. हाँ जी, कितने कलर मैंने शो करना है? D plus 1 कलर्स है ना? मैंने D plus 1 कलर्स के लिए प्रूव करना है। क्या करूँ? D plus 1 vertices है और D plus 1 ही मुझे मैं कलर्स यूज कर सकता हूँ, तो मैं क्या करना चाहिए? सबको एक कलर तो बात ही कराओगे, सबके कलर से डिफरेंट हो गए। बस ना, ठीक है? बेस केस ये बनता है, ठीक है? तो मैं जो जनरल प्रूव करने की बात कर रहा हूँ, ठीक है? तो बेस केस ये है कि हमारे पास कितने वर्टिसेस हैं? मेरे पास D plus 1 नंबर ऑफ वर्टिसेस है और हर एक की डिग्री कितनी है? लेस देन और इक्वल टू D है, ठीक है? लेस देन और इक्वल टू D है। अगर लेस देन और इक्वल टू D है तो और मेरे पास D plus 1 ही वर्टिसेस है और मुझे कितने कलर्स यूज करने की ज्यादा? D plus 1 कलर्स यूज करने की ज्यादा। बस नहीं? चलें जी, बेस केस तो हो गया। आप पहले मुझे बताएं इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है? एक और वर्टेक्स नहीं, इंडक्टिव हाइपोथेसिस क्या है? भाई जरा बस बताओ। अगर से एक और आ जाए दोबारा बताओ, बोलो। दोबारा बोलो। अगर k वर्टिस पर D अगर kth वर्टिस पर D plus 1 कलर चाहिए तो k plus 1 वर्टिसेस पे हमें कितने कलर चाहिए? क्या दोबारा बोलो, क्या बोला तुमने? अगर kth वर्टिस पे kth वर्टेक्स कहाँ से आ गया? k वर्टिसेस पे। अगर k वर्टिसेस के लिए क्या? D plus 1 कलर चाहिए हमें। अगर k plus 1 वर्टिसेस मेरे पास k वर्टिसेस हो तो उनके लिए क्या चीज सफिशिएंट है? D plus 1 कलर सफिशिएंट। और k plus 1 हो हाँ? और अगर इसमें हम एक और वर्टिस ऐड करें अगर हम एक और वर्टेक्स ऐड करें तो उसमें कितने तो उसे कौन सा कलर असाइन होगा? साइन होगा? सच दैट कि हमारी जो प्रॉपर्टी है वो वायलेट ना हो। Violate। कौन सी प्रॉपर्टी? लेस देन एंड D is less than डिग्री ये नहीं है। प्रॉपर्टी ये है कि मैं किसी ऐसे कलर मुझे वैसा कलर कोई ना मिल जाए जो किसका कलर हो? ऑलरेडी कलर जो मेरे एडजस्टमेंट वाले का कलर। ये बस नहीं, यानी तुम कहोगे कि देखो ये मेरे पास कुछ वर्टिसेस हैं जो k वर्टिस, कितने वर्टिसेस हैं? k वर्टिस, ठीक है? इनकी कलरिंग हुई है और कितने कलर से कलरिंग हुई है? D plus 1 D plus 1 वर्टिस, D plus 1 कलर से कलरिंग हुई है, ठीक है? So k vertices graph is colorable with how many colors? With D plus 1 colors. ये बात सुनाई? अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि ये जनाब आपका नया वर्टेक्स आया, इस वर्टेक्स को आपने कलर्स असाइन करने और एक बात याद रखें, ये वर्टेक्स क्या इससे कनेक्टेड होगा? होगा, ऑफ कोर्स इसमें किससे कनेक्टेड होगा? कितनों से मैक्सिमम कनेक्टेड हो सकता है? हाँ जी, ब्रावो। कितने वर्टिसेस से मैक्सिमम कनेक्ट हो सकता है? आंसर आप बताएं। D plus 1 डिग्री नहीं है। हर वर्टेक्स की डिग्री कितनी होनी चाहिए? लेस देन और इक्वल टू D होनी चाहिए। लेकिन हमने बेस केस को चेंज कर दिया। स्विच ऑफ नहीं हुआ, स्विच ऑफ। हाँ जी राइट। सर बेस केस हमने वो नहीं कर दिया क्या? D plus 1 डिग्री था यार बात तो क्या दोबारा बोलो, क्या बोला हमने बेस केस गिवन सवाल क्या है? सवाल दोबारा क्या दोबारा बताओ। कि अगर हमारे पास A वर्टिसेस हैं n वर्टिसेस हैं और उनकी डिग्री D से लेस देन या इक्वल टू हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो लेस देन और इक्वल टू D है। ये आपको गिवन
गिवन कंडीशन मिल गई कि आप जितने मर्जी वर्टिसेस ले लें उनकी डिग्री लेस देन और इक्वल टू डी होनी चाहिए। तो मतलब लेस देन n क्या है? जितनी n का सारे n d इज ए पैरामीटर जो कि n से कम होना चाहिए। वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। ये वो कहना चाह रहा है आप एक बिलियन वर्टिसेस का ग्राफ ले लें और वो कह रहा है भाई अगर आपको ये पता लग जाए कि मैक्सिमम डिग्री किसी भी वर्टेक्स की जो है वो कितनी है जी 5 है, तो वो कह रहा है जी आपको 6 कलर्स चाहिए, 6 कलर्स ज्यादा कलर नहीं चाहिए। ये सवाल कर रहा है, ठीक है। तो अब ये कह रहा है कि ये देखो जनाब ये मुझे रिकर्जन ला के देती है आंसर, ये वाला जो सॉल्यूशन है ये रिकर्जन ला के देती है। ये नया वर्टेक्स है, मेरी रिस्पांसिबिलिटी है। मैं कह रहा हूं एल्गोरिथम बता दो, रिकर्सिव एल्गोरिथम बता दो जो इसको तरह साइन करते बस, ये मैं कह रहा हूं। यानी इंडक्टिवली प्रूव कर दो मुझे कि इसको क्या कलर साइन होगा, दैट्स द क्वेश्चन। नया कलर या साइन होगा क्या एक ज्यादा कलर उसके पहले हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे। सबके क्या सबसे पहले तो जो नए वर्टिस हम कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे कि आर्टमैक्स आपने वो तेरे सारे पॉसिबिलिटी है, होता है इससे कनेक्टेड हो, इससे कनेक्टेड हो, इससे कनेक्टेड हो, वो होता है इससे कनेक्ट सबसे क्या क्या बोला सबसे भी हो जाएगी। सबसे नहीं हो सकता, सबसे नहीं हो सकता, वो ऑलरेडी कर दिया ये कैसे। हाँ जी, दो हाँ जी, मैं सबसे कनेक्ट नहीं हो सकता, किसको इससे बोला सबसे कनेक्ट हो सकता, कैसे सबसे कनेक्ट कैसे हो सकता है? सबसे कनेक्ट अगर होगा और ये मेरे अगर n वर्टिसेस हैं या k वर्टिसेस हैं तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री तो बहुत ज्यादा हो जाएगी और गिवन कंडीशन क्या है? डिग्री मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू डी होनी चाहिए। लेकिन डी होगी, इसका मतलब है ये नया आने वाला वर्टेक्स है, ये कितने वर्टिसेस से कनेक्ट हो सकता है? डिग्री माइनस सर डी से उसमें एक इंक्रीमेंट कर देंगे। क्या क्या यहाँ पे ऑलरेडी इतनी डिग्री यूज करती है हाँ। इसीलिए वो बता देगा। अब एक और अगर नया वर्टेक्स ऐड हुआ है तो उस डिग्री में एक इंक्रीमेंट करना है। अब डिग्री में ऐड करता है वो अलग बात है, बात ये कि ये कितनों से कनेक्ट हो सकता है? वो सिर्फ डी वर्टिसेस से कनेक्ट हो सकता है, दैट्स इट। वो किसी भी डी वर्टिसेस से कनेक्ट हो सकता है। मैं इसलिए तो बताइएगा और डी का भी कलर होगा। हाँ डी वो डी का कलर होगा, हो सकता है वो सेम कलर वाले भी हो, ठीक है। लेकिन एक बात कंफर्म है, अगर इसको कोई नया कलर साइन नहीं अगर एक बात कंफर्म है ये जितनों से भी कनेक्ट होगा यार क्या मसला है बुरहान? वो बाहर एक लड़का है उसे उसने को क्लास होती वो भाई पैसे खाने लग गया पूरा। आगे आगे से फ्रांस में कर देते हैं। डॉन है मेरे पास। हाँ जी डी से कनेक्टेड आप ये जो नया वर्टेक्स है जिसको हमने प्रूव करना है ये कितनों से कनेक्ट हो सकता है? वो सिर्फ डी से कनेक्ट हो सकता है बिकॉज वी नो कि इस वर्टेक्स की मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? डी या डी से कम होगी। अगर डी से कम होगी या डी या मैक्सिमम डी होगी तो बात ये जिनसे भी वो कनेक्ट होगा जिनसे भी वो कनेक्ट होगा वो डी वर्टेक्स से कनेक्ट होगा। D+1 कलर की उनके और हमारे पास कितने कलर्स हैं? D+1 कलर हैं। तो मैक्स जिनसे वो कनेक्ट है मैं आपसे वर्ड्स के नहीं हो सकता ना कि हर जिससे वो कनेक्ट है उसका डिफरेंट कलर है। अगर वो सेम कलर वाले हैं फिर तो मेरे पास एक्चुअली डी कलर बन जाएंगे, मेरे पास कोई भी कलर है ना। अगर मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? मेरी रिक्वायरमेंट ये कि ये जिनसे कनेक्ट हो उससे इसको डिफरेंट कलर मिले। दैट्स द ओनली थिंग आई केयर अबाउट। The thing is ये फॉर एग्जांपल इससे कनेक्ट हुआ, इससे कनेक्ट हुआ, इससे कनेक्ट हुआ, ठीक है। मेरे पास 4 कलर थे, लेट्स से डी की वैल्यू 3 थी, डी की वैल्यू 3 थी और कलर मेरे पास 4 थे। जी कलर है फॉर एग्जांपल रेड, ब्लू, ग्रीन और लेट्स से हम येलो रखते हैं, ठीक है। अब बात ये है कि ये जिन से कनेक्टेड है, ठीक है, हमें पता है हमारी मैक्सिमम डिग्री कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। तो ये वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि ये रेड से कनेक्ट हो, ये ब्लू से कनेक्ट हो, ये ग्रीन से कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसे कौन सा कलर मिलता है? ठीक है। अगर अभी ये भी हो सकता है ये रेड हो, ये भी रेड हो, ये भी रेड,
तो और बेस्ट तो और मैं इन तीनों में कोई नहीं ले सकता हूँ। So the thing is कि I can use only, I don't need more than D+1 colors। ठीक है, तो अगर मेरे पास एक ग्राफ है उसकी डिग्री मैक्सिमम जो है वो D है, तो D+1 से ज़्यादा मुझे वर्स्ट केस ये है कि D+1 तक होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे बस क्योंकि उससे ज़्यादा डिग्री नहीं है वो। हाँ, ये ज़रूरत नहीं है, आप ले सकते हैं ज़्यादा, ठीक है, लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कनेक्ट ही नहीं हो सकते। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल एक MCQ से क्वेश्चन है कि फॉर एग्जांपल एक ग्राफ दिया हुआ है आपको, ठीक है, एक ग्राफ दिया हुआ है और उसमें आपको उसमें 1 बिलियन वर्ड्स हैं, ठीक है, तब सब और हर एक की डिग्री 10 है। कितनी है हर एक की डिग्री 10 है। तो सवाल ये है कि आपको कितने कलर्स चाहिए, कितने से ज्यादा कलर नहीं चाहिए, 11 से ज़्यादा। वेरी सिंपल, यस ठीक है। ये हमने इस थ्योरम जो कलरिंग बेसिक कलरिंग थ्योरम है उसकी बेस पे हमने ये डिसाइड किया, ठीक है। ऑलराइट, एक और सवाल है वैसे, ये कंप्लीट ग्राफ होता है। कंप्लीट ग्राफ अगर मैं K5 लेता हूं फॉर एग्जांपल, आप बता सकते हैं हर एक की डिग्री कितनी होगी? कितनी होगी? 4 होगी। आपको कितने कलर्स चाहिए इस करने के लिए? 5 कलर्स। कंप्लीट ग्राफ इज द वर्स्ट केस जिसमें आपको कितने कलर्स चाहिए, जितने हर एक को डिफरेंट करना पड़ेगा, बिकॉज़ हर एक आपस में करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद हमने साइकिल देखा था। साइकिल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। साइकिल में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हमें ये बताएं तो आप जहाँ से चलेंगे वहीं वापस आते हैं, ठीक है। तो मैं वर्टिसेस को मैं नाम देना शुरू करूँ तो V1 से V2, फिर V2 से V3, V3 से V4, फिर Vn-2 से n-1 होगा, फिर n-1 से n होगा, और फिर n से दोबारा से 1 होगा। इसे कहते हैं कि हमारे पास क्या है, ये साइकिल है, ठीक है। ऑलराइट, सर वो समेशन ऑफ डिग्री आपने जो हुआ है मुझे वो क्वेश्चन अभी आएगा क्या सम ऑफ डिग्री हाँ, वो ये था कि आपके पास हमारे पास एक कोई भी एक मैं ग्राफ ले लूं तो इसमें जो डिग्री का समेशन है, हर वर्टिसेस की डिग्री को मैं सम करूं तो वो ट्वाइस द नंबर ऑफ एजेस होगा, क्योंकि हर एज 2 वर्टिसेस को आपस में मिलाती है। तो एक दफा वो यहाँ काउंट होगी, एक दफा वो यहाँ काउंट होगी, ठीक है। सर हैंड शेकिंग लेमा, ठीक है। ऑलराइट, उसके बाद मैंने व्हील देखा था। व्हील में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है, उसको व्हील थ्री कहते हैं। तो एक्चुअली इसकी जितनी सराउंडिंग में होगी वो ये होगी, ठीक है। ये सबसे करते हैं, ठीक है। इसमें तो +1 वर्टिस हुआ है, क्या V+1 हुआ है ना, वर्टिस +1 हुआ है। वर्टिसेस जो है वो इसके सराउंडिंग में 3 है और सेंटर में 1 है। तो इसमें W3 इन चारों में से कोई एक होना चाहिए ना जिससे कनेक्ट हो। हाँ 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 हाँ, उसके लिए। और बाकी सब उसके अलावा सब एक से कनेक्ट हो, ठीक है। और वो भी अपने यानी कि इसको मैं निकाल दूं तो साइकिल। ऑलराइट, इसे क्यूब की हमने भी डिफाइन की थी, ठीक है। और उसके बाद हमने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बाइपार्टाइट ग्राफ में बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि एक ग्राफ हम बने तो उस ग्राफ को 2 हिस्सों में पार्टीशन कर सकते हैं। 2 कलर्स एक्चुअली 2 कलर्स किया जा सकता है, 2 कलर से कलर किया जा सकता है। हर कलर की नोट और इम्पोर्टेंट बात है कि बाइपार्टाइट ग्राफ में जो 2 सेट्स में हम उसको पार्टीशन करते हैं, उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज है, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि उसमें जो पार्टीशन इस तरफ वाली होगी और जो इस तरफ वाले होगा वो आपस में कनेक्ट हो सकते हैं, यानी अक्रॉस सारी एजेस जो होंगी वो अक्रॉस जा रही है। जैसे वेन डायग्राम और सर अपनी साइड पे वेन डायग्राम की फंक्शन की जो डेफिनेशन है 1-to-1 फंक्शन। हां सर फंक्शन बाइपार्टाइट ग्राफ, ठीक है। तो उसमें हर एज ये फंक्शन में लेकिन ये होता है कि एक एज एक पे ही जा सकती है, यहाँ से 2 एक एजेस मल्टीपल पे जा सकती है। सर ये ट्री के साथ आपने बताया ना कि एक लेवल को हम मतलब कुछ और कलर दे दूसरे ट्री को जो है ट्री बाइपार्टाइट ग्राफ ही होता है, 2 कलर से जो वो 2 कलर से किया जा सकता है। उसमें अब बाइपार्टाइट उसका जो 2 सेट्स हैं वो बनाने का तरीका क्या है कि जो पहला लेवल है वो पहले सेट में जाएगा, दूसरा लेवल जो है वो दूसरे सेट में जाएगा, तीसरा फिर दोबारा पहले में जाएगा और चौथा फिर दूसरे अगले में जाएगा। ये बाइपार्टाइट ग्राफ में वो हो सकता है कि जो आपने पहला क्वेश्चन दिया था कि वो नंबर ऑफ एजेस वर्टिसेस सबके डिफरेंस हो, नहीं हो सकता, फिर भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिर 1-to-1 क्रॉस। हाँ नहीं वो सही है 0-1-2 क्योंकि नहीं वो ये नहीं करते। हमने तो सारे ग्राफ को देखा होता है, ठीक है। तो तुम इनको आपस में देख लो, ठीक है। ऑलराइट, बाइपार्टाइट ग्राफ की बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बाइपार्टाइट ग्राफ को
दो कलर्स काफी होते हैं। क्यों कलर काफी होते हैं? कि वो ट्रिक बन जाता है क्रॉस कॉन्ट्रास्ट में हाँ, ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है वो ये कि मैंने आपको बताया था कि एक इसमें आता है। अच्छा, अब सवाल ये फॉर एग्जांपल ये अगर आपको मैं ग्राफ दे दूं और आपसे पूछूं कि भाई ये बाइपर्टाइट है ही नहीं, करके चेक करो ऊपर आओ सारे ऊपर आओ।